तुम्हारी जबान बहुत बेलगाम हो गई है। लगाम डालना भी चाहिए तो आप नहीं डाल सकते। तुम्हारी फितरत भी उस शैतान जैसी है जो इंसान को बहका कर खुश होता है। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हारी इत्तला के लिए एक बात और बताती चलो, मेरी शादी हो चुकी है। मैंने जब भी तुम्हारा भरोसा किया है ना, हमेशा पछतावा ही हुआ है मुझे आपसे बात के। अगर तुम चाहो तो हम दोनों दोबारा फिर से एक साथ हो सकते। तुम चाहती क्या है? क्यों मेरी खुशियों की? अनाबिया मरियम और अवैस को दोबारा से मिलवाकर शावेज़ के दिल में उसके लिए दोबारा से शक पैदा करना चाहती है। इसलिए वो अवैस को रेस्टोरेंट में भेजती है। अवैस जब वहाँ पर मरियम को देख लेता है तो उसके दिल में दोबारा से उसके लिए मोहब्बत जागना शुरू हो जाती है। मरियम उसे जवाब देती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मेरी शादी हो चुकी है, ख़बरदार जो तुमने मेरी तरफ दोबारा इस तरह देखा भी। मगर अवैस उसकी कोई बात सुनता नहीं और उसको बहकाने की कोशिश करता है कि अगर तुम चाहो तो तुम शावेज़ से तलाक ले लोगी और हम दोबारा मिल सकते हैं, हमारी शादी हो जाएगी। मरियम, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, मैं बस अनाबिया के बहकावे में आ गया। बहुत कोशिश करता है कि किसी न किसी तरह मरियम को फंसा ले। दूसरी तरफ अनाबिया अपनी माँ के साथ बेहद बदतमीज़ी करती है। उसकी माँ कहती हैं कि तुम्हारी ज़ुबान को लगाम देने वाली है। तो अनाबिया कहती है अगर आप चाहें भी तो लगाम नहीं दे सकती। वो कहती हैं तुम्हारा हाल तो उस शैतान के जैसा है जो लोगों को भड़का कर खुश होता है। तुम कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। बाप के भी चले जाने के बाद उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अभी तक वो अपनी उन्हीं हरकतों पर कायम है, दूसरों की खुशियों को बर्बाद करने में लगी हुई है। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि किसी तरह से वो शावेज़ और मरियम को अलहदा कर दे।